दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो इम्पोर्टेंट मॉडल सेट है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को जो है 3 मॉडल सेट हम लोग कवर कराएंगे, जिनमें से आपको सारे क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में इन्हीं मॉडल पेपर्स से देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसको आप पढ़ने के बाद, यहाँ 3 मॉडल सेट पढ़ने के बाद आप आसानी से 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पेन और पेपर साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिक्स। क्या कह रहा है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यानी पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है लासवेल और ऑप्शन नंबर डी है लास्की। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है वो अरस्तु लिखी हैं, ठीक है। इसलिए अरस्तु को ही कहा जाता है राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, यानी कि जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जैसे कि देख पा रहे हैं J.S. मिल, ऑप्शन नंबर बी है H.R. टोनी, ऑप्शन नंबर सी है L.D. हाबहाउस और ऑप्शन नंबर डी है H.J. लास्की। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि H.J. लास्की जो है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा बोले या फिर बोले विधान परिषद, तो दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और अगर लोकसभा बोला जाए या फिर विधानसभा बोला जाए तो ध्यान रखना है इसके जो है इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। तो ध्यान रखना है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं के आसपास से क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों का क्वेश्चंस बनेगा और आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ध्यान रखना है, जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो नहीं लोकसभा में होती है नहीं राज्यसभा में, उसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हॉल। ध्यान रखना है, सेंट्रल हॉल बोलते हैं। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है इसकी अध्यक्षता न ही लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और न ही राज्यसभा के सभापति, इसकी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद जो है, विधान परिषद बोले या फिर राज्यसभा बोले, दोनों के सदस्यों का कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्ष। तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद का सदस्य। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? यानी कि न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए विधान परिषद का? तो ध्यान रखना है, विधान परिषद बोला जाए या फिर राज्यसभा बोला जाए, दोनों के लिए है 30 वर्ष। और अगर लोकसभा बोला जाए या फिर विधान सभा बोला जाए तो दोनों के लिए 25 वर्ष। ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति बोला जाए या फिर राज्यपाल बोला जाए, दोनों के लिए 35 वर्ष। तो ध्यान रखना है, लोकसभा या विधानसभा के लिए सबसे कम है 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। तो ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधान परिषद बोल रहा है तो 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है? निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है? तो संघ सूची जनरली जो है 3 टाइप का सूची होता है। एक को बोलते हैं संघ सूची या फिर केंद्रीय सूची बोलते हैं। संघ सूची को ही ध्यान रखना, केंद्रीय सूची भी बोलते हैं। एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। मेनली ये 3 ही टाइप का सूची होता है। तो संघ सूची का जो विषय है उस पर नाम ही है संघ या केंद्र सूची, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार होता है। केंद्र को राज्य सूची पर होता है राज्य को, ध्यान रखना है। और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट पर होता है दोनों को, यानी कि दोनों का इस पर अधिकार होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब संविधान बना तो उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें भी आई, तो उसको रखा जाता है अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची में, और इसका जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। ध्यान रखना है, किसके पास होता है?
केंद्र के पास। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां। चलिए अगला क्वेश्चन जो है भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किनके पास है। तो भारतीय संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो ध्यान रखना केंद्र के पास होती है, यानी कि जो केंद्र सूची है या फिर संघ सूची है और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये दोनों जो है वो किसके पास है, केंद्र के पास है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। यानी भारतीय योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2014 में, और तभी से जो है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से शुरू किया गया नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा कहाँ है। मैकमोहन रेखा जो है ध्यान रखना, मैकमोहन रेखा कहाँ पे है, तो ध्यान रखना भारत और चीन के बॉर्डर, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो भारत और चीन का बॉर्डर है उसी को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। यानी कि भारत और चीन के बॉर्डर यानी अरुणाचल प्रदेश में जो सेपरेट करता है उसी रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ध्यान रखना है रेड क्लिफ रेखा उसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा रेड क्लिफ रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के कितने अंग हैं। तो ध्यान रखना यूएनओ के जो है अंग हैं वो टोटल 6 हैं। ध्यान रखना यूएनओ का कितना अंग है, 6। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1952 में। 1952 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 दिसंबर को। तो ध्यान रखना इस तरह से आपको यही क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे मार्शल टीटो। ध्यान रखना है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में 1961 में। 1961 में हुआ था बेलग्रेड में और इसके जो अध्यक्ष थे मार्शल टीटो। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो ध्यान रखना है टोटल जो है वो उसमें 50 राज्य हैं यानी कि 50 राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। तो ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंस इमरजेंसी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। तो ध्यान रखना है फाइनेंशियल जो इमरजेंसी लगाया जाता है वो अनुच्छेद 360 के तहत। तो आपको 3-4 यहाँ अनुच्छेद ध्यान रखना है। 352 के तहत लगाया था राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके और अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके किया जाता है राष्ट्रपति शासन, जो कि अलग अलग राज्यों में लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। ध्यान रखना वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगाया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद जो 370 है वो जैसे कि आप लोग जानते होंगे वो किससे संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो महासचिव थे वो कौन थे। तो ध्यान रखना है त्रिगवेली या फिर यहाँ त्रिगलाई लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, त्रिगवेली। और अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे तो यूथांड थे। ध्यान रखना है यूथांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ध्यान रखना कौन है, एंटोनियो गुटेरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता, तो ध्यान रखना ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, जो कि उस समय सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वो रूस के यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था 1966 में, जिसमें जो है भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने उसमें पार्टिसिपेट
किया था, तो ध्यान रखना है इसको। और इसी के तहत जो है ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेस या सार्क। तो ध्यान रखना है, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, दक्षेस बोला जाए या फिर सार्क बोला जाए। सार्क का पूरा नाम हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ध्यान रखना है, दक्षेस बोला जाए या सार्क बोला जाए एक ही चीज़ है। तो दक्षेस या सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो ध्यान रखना है, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश में। दक्षेस या सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो किस देश में हुआ था, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। तो इसको ध्यान रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में जो है वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था। और ध्यान रखना, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति वो कौन है, रामनाथ कोविंद। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ। तो भारत चीन युद्ध जो हुआ वो 1962 में हुआ, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। और जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद। तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। सरदार पटेल को जो है वो लौह पुरुष कहा जाता है, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी थे, साथ ही साथ भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। तो ध्यान रखना, संसद की बात हो रही तो संसद में विधान परिषद तो आएगा ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय इसमें भी नहीं आएगा, बचा लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद का जो उच्च या द्वितीय सदन कहा जाता है वो कहा जाता है राज्यसभा को, ध्यान रखना है। उच्च या द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को, जबकि निम्न या फिर प्रथम सदन कहा जाता है लोकसभा को, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है। लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में जो बिहार के सांसद हैं वो हैं टोटल 40, ध्यान रखना है। लोकसभा में 40 हैं और राज्यसभा में कितने हैं, 16। राज्यसभा में कितने हैं, 16। लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो है वो है 80 उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन जो है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। साधारण विधेयक को जो है राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 6 माह तक। कितने माह तक, 6 माह तक, ठीक है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई। तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 1920 में, लीग ऑफ नेशंस, ध्यान रखना, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी 1920 में, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। यानी प्रथम आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव को बोलते हैं। तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 के लास्ट में शुरू हुआ था और 1952 में कंप्लीट हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1952। ध्यान रखना है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 1952। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ध्यान रखना है, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। ध्यान रखना, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाते हैं वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये किसका एक अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है हेग में, द हेग। ये पड़ता है आपका नीदरलैंड में, किस में पड़ता है, नीदरलैंड, नीदरलैंड में ये आता है हेग। यहीं पे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है वो
15 जज होते हैं, 15 जो है वो इसमें जज होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, ध्यान रखना 9 वर्ष का होता है और 15 जज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखना है ये बेलग्रेड में आयोजित किया गया था 1961 में। 1961 में कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। ध्यान रखना है बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? तो सबसे पहले देख लेते हैं नाटो का पूरा नाम। तो एन से होता है नॉर्थ, ए से अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, टी से ट्रीटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम होता है। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी 1949 में, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना नाटो जो है ये अमेरिका के जो है अगुवाई में बनाया गया एक सैन्य संगठन था, जबकि सोवियत संघ के जो अगुवाई में बनाया गया था वो था वारसा संधि या फिर वारसा पैक्ट। ध्यान रखना है वारसा संधि या फिर वारसा पैक्ट। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 75 है, यानी कि बिहार विधानसभा में 243 है और विधान परिषद में है 75। ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, एक वर्ष में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? ध्यान रखना है यहाँ पे बात आ रही आवश्यक, यानी कि ज़रूरी है एक साल में, एक वर्ष में विधानसभा का कितना अधिवेशन? तो ध्यान रखना है कम से कम 2 अधिवेशन मस्ट है, यानी कि 2 अधिवेशन के बीच जो है मैक्सिमम जो है टाइम हो सकता है 6 मंथ्स, यानी कि 6 माह का टाइम हो सकता है। इसलिए कम से कम जो है वो 2 अधिवेशन आवश्यक है, नहीं तो ऐसे जनरली जो है वो 3 अधिवेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, यानी कि उसका रखवाला कौन है? तो ध्यान रखना है मौलिक अधिकार का जो अभिरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकार का अभिरक्षक है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ध्यान रखना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट का जो है वो एज होता है 65 वर्ष। पहले था 62 लेकिन बाद में जो है वो 65 कर दिया गया है, ठीक है। और उच्च न्यायालय के अलावा सर्वोच्च न्यायालय का तो 65 ऑलरेडी पहले से ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 1 में कहा गया जो भारत जो है वो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री सभा। संविधान निर्माण जो सभा है उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का पिता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहते हैं, जबकि संचालन जो समिति थे उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए ध्यान रखना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? यानी कि यूएनओ का अंग जैसे कि हम लोग जानते हैं 6 अंग है, तो उनमें से जो है महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, जबकि यूनिसेफ नहीं, यानी कि यूनिसेफ जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ अंग नहीं है पूछ रहा है, तो इसको आप यहाँ सर्कल कर देंगे जहाँ पर भी नहीं वाला क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 18 वर्ष, यानी कि 18 साल जो है भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की जो है मिनिमम एज है 18 ईयर्स। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो मौलिक अधिकार जो है ये इसका रखवाला किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 6 है, पहले था 7, अब है कितना? 6। ध्यान रखना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में। ध्यान रखना 1955 में फर्स्ट टाइम जो भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दक्षेस या सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। ध्यान रखना है सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। सार्क को हिंदी में दक्षेस बोलते हैं और सार्क का जो पूरा नाम हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अहिंसा और
अहिंसा के जो पुजारी कहे जाते हैं, ठीक है, सत्य और अहिंसा के पुजारी किसको? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन में यानी कि 2 अक्टूबर को ही विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? भारत और चीन के बीच पंचशील जो समझौता हुआ था, इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1954 में। ध्यान रखना है पंचशील समझौता, इसके बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। आगे सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो ध्यान रखना 8 सदस्य देश हैं, ठीक है। इस पर कौन कौन है? मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, फिर भूटान है और फिर बांग्लादेश है। तो ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सार्क में कितने सदस्य हो जाएंगे? सार्क के अध्यक्ष में तो 8 सदस्य, ध्यान रखना है। और जबकि आसियान में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपको, आसियान के सदस्य को भी नोट डाउन कर लेंगे। उसमें है म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, उसके बाद मलेशिया है, ब्रुनई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ध्यान रखना ये 7 जो है ये 10 जो है 10 सदस्य हो जाएगा, जबकि सार्क का कितना सदस्य है? 8। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ध्यान रखना है द्विराष्ट्र सिद्धांत तो ये जिन्ना ने किया था, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। ध्यान रखना है। अगला, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो भारत के संविधान में, जैसे कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, ठीक है, लेकिन जो पहला संविधान संशोधन हो गया था वो 1991 में, यानी कि 1951 में, यानी कि जस्ट 1 साल बाद जो है भारत के संविधान में पहला संशोधन हुआ था। तो ये जो है मॉडल सेट था पहला पॉलिटिकल साइंस का। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं 3 मॉडल सेट्स में देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 3 मॉडल सेट से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आप 50% क्वेश्चंस को तो आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको तो 50% क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, तो आप आसानी से इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो आपको मतलब क्वेश्चंस दुगुना दिया था उसमें से आधा का ही देना है, ठीक है। तो किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देना है। 10 क्वेश्चन है, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देना है। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुदलीय व्यवस्था क्या है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है इससे आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन क्या है, भूमंडलीय तापन क्या है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताएं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। आगे गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्यों को लिखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है आसियान के उद्देश्य क्या है, आसियान के उद्देश्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसियान के क्या उद्देश्य हैं। शिमला समझौता क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आगे है अयोध्या विवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये कुछ जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन जो है किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। आगे कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की या संघ की भूमिका का वर्णन करें, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में जो हुआ था वो हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी। तो विभाजन के समय जो है वो टोटल 565 देशी रियासतें थी। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में, यानी कि 29 सितंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो किस देश में है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड क्योंकि छोटा देश है, आबादी कम है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि डायरेक्ट या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील समझौता जो हुआ था वो भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में। 1954 में जो है वो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट जो है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखना है 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? यानी आज़ाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो थे वो लौह पुरुष जिसको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, यानी कि 15 मार्च 1950 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का जो केंद्र और राज्यों में दबदबा रहा कब से कब तक? तो 1952 से 1967 तक केंद्र का प्रभुत्व काल माना जाता है। इसी को बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो फ्लड मतलब होता है बाढ़। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ध्यान रखना है, अनाज से तो नहीं, अनाज से तो हरित क्रांति है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो है दूध उत्पादन से। ध्यान रखना है, दूध उत्पादन से और तिलहन उत्पादन से जो है ये है तिलहन जो उत्पादन से है वो पीली क्रांति है। ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हो गया? फूल उत्पादन से। नेक्स्ट, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, यानी कि 1969 में। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया? तो उद्योग पर बल दिया गया था, यानी कि दूसरा पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला में दिया गया था, पहला जो है उसमें दिया गया था कृषि पर। ध्यान रखना है, कृषि पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? ध्यान रखना है, विश्व में जो हरित क्रांति का जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ध्यान रखना है, नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। ध्यान रखना है, 1952 में। ये जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा है, तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि प्रस्तावना। और भारतीय संविधान की आत्मा अगर बोलेगा कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 32 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगला जो क्वेश्चन है वह है सूचना का अधिकार कब बना? सूचना का अधिकार जो है वो कब बना? तो 2005 में बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अनुच्छेद नंबर 51, यानी कि अनुच्छेद 51 में जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं इसके बारे में, यानी कि विदेश नीति के बारे में। एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है? एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है? तो रहा है जो है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि राम मनोहर लोहिया ने दिया। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ किसका नारा था? तो गरीबी हटाओ जो था वो किसका था? इंदिरा गांधी का, यानी कि गरीबी हटाओ किसका नारा था? इंदिरा गांधी का, और था इंदिरा हटाओ, ये विपक्षी गठबंधन का नारा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शाह आयोग का गठन कब किया गया? तो शाह आयोग का गठन किया गया था 1977 में, यानी कि आपातकाल की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था 1977 में। नेक्स्ट जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को कहा जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है उसको बोलते हैं राजग, यानी कि एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और जो कांग्रेस के द्वारा है वो है संप्रग, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अगला जो क्वेश्चन है वो वारसा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? वारसा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था? तो वारसा पैक्ट ध्यान रखना है, यह था आपका सोवियत गठबंधन से। सोवियत गठबंधन ये जो है एक सैनिक संगठन था। उसी तरह अमेरिकी गठबंधन से जो है रिलेटेड था वो था नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में जिसकी स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में जो है वो 5 अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि 5। इसी को जो है वो वीटो पावर, यानी कि निषेधाधिकार शक्ति जो है वो दिया गया है। तो ध्यान रखना इसका ट्रिक फड़ेगा। एफ से हो जाएगा फ्रांस, आर से रूस, ई से इंग्लैंड, सी से चाइना और ए से अमेरिका। इन्हीं 5 देशों को जो है वो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दी गई है। नेक्स्ट आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना है आसियान की जो स्थापना हो गई वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1967 में। ध्यान रखना आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये आसियान का पूरा नाम होता है। इसमें जो है वो टोटल 10 कंट्री इसका सदस्य देश है, यानी कि मेंबर कंट्रीज है कितने? 10। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके मेंबर कंट्री जो है वह है म्यांमार, उसके बाद है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये जो है 10 कंट्रीज इसका मेंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरोपीय यूनियन की जो कॉमन मुद्रा है उसका नाम है रूबल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दक्षेस की स्थापना कब हुई? दक्षेस यानी कि सार्क, दक्षेस यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसमें कितने टोटल सदस्य हैं? तो इसमें जो है 8 सदस्य देश हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो यानी कश्मीर को जो स्वायत्तता दी गई थी वो दी गई थी अनुच्छेद 370 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 370 के तहत। अनुच्छेद 35 ए भी कश्मीर से ही संबंधित था, तो ध्यान रखना इसको। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में। और ध्यान रखना यूरोपीय संघ में पहले जो है वो 29 मेंबर्स था, लेकिन अभी घट कर के यानी कि ब्रिटेन के हट जाने के कारण, बाहर हो जाने के कारण 28 मेंबर कंट्रीज बचे हैं यूरोपियन यूनियन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार की जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन ने। आगे कौन सा देश सार्क का सदस्य यानी कि दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस का जो सदस्य है वह मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इनमें जो है मालदीव तो है ही सार्क का सदस्य, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, जबकि म्यांमार नहीं है। म्यांमार जो है वो आसियान का सदस्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति के लिए जो है न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य के लिए है 25 साल, राज्यसभा के लिए है 30 साल, जबकि राष्ट्रपति के लिए जो है वह है राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। तो यहाँ पे जो है
भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो कितना हो जाएगा? 35 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो ये किया गया था 1998 में। ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला जो सफल परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया गया था 1974 में, राजस्थान के पोखरण जिला में किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा जो किया था, पहला वाला किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में, और दूसरा वाला जो किया गया था वो किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, जिसका नाम था शक्ति 98, यानी कि 1998 में किया गया था, इसलिए शक्ति 98। तो ध्यान रखना है, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो है वो है आर्यभट्ट प्रथम। ध्यान रखना है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मंडल आयोग के अध्यक्ष निम्न में कौन थे? तो यहाँ पे मंडल आ रहा है, मंडल, तो इसमें बीपी मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत 1972 में भारत पाक के बीच समझौते को क्या कहा जाता है? तो भारत पाक के बीच जो समझौता हुआ था उसको बोला जाता है 1972 में शिमला समझौता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं शिमला समझौता। जबकि ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखना, IMF पूछा जाए या फिर विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक पूछा जाए, दोनों का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो प्रथम जो गवर्नर जनरल था भारतीय व्यक्ति वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया और उसके जगह नीति आयोग बनाया गया, यानी कि 1 जनवरी 2015 में कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग। ध्यान रखना, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO का अंग नहीं है? तो UNO का अंग महासभा बिल्कुल है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है जिसका मुख्यालय हेग में है, जबकि यूरोपियन यूनियन ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब की गई? तो 1995, 1 जनवरी 1995 में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो आप लोग बताइए कमेंट में, विश्व व्यापार संगठन का जो है हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखिएगा, आप जरूर कमेंट में बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का सदस्य कब बना? तो ध्यान रखना, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में आने के साथ ही जो है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बन गया था 1945 में। नेक्स्ट, भारत में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? भारत में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है वो इंदिरा गांधी के काल में हुआ था 1976 में। विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया था? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का दूसरा वाला मॉडल सेट देख चुके हैं। आपको जो है इन्हीं 3 मॉडल सेट में पॉलिटिकल साइंस का मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा और आसानी से आप 100 में से 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। पंचशील समझौता क्या है? इसके सिद्धांतों को बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दोनों तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है, राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? चिपको आंदोलन के प्रभाव को बताएं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य इम्पोर्टेंट है।
और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें तो भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें, इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। भारत के विभाजन के बाद भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की प्रमुख चुनौतियां व उद्देश्य समझाइए। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वो है पूरब बनाम पश्चिम। पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय क्या है, किससे है? यानी कि इसका जो है पूरब बनाम पश्चिम जो पदबंध है उसका किससे जो है वो संबंध है? तो शीत युद्ध से। ध्यान रखना, शीत युद्ध से। चूंकि जो है पूरब साइड में जो है वो यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस पड़ता है और पश्चिम साइड जो है वो पड़ता है आपका यूएसए, इसलिए इसको बोलते हैं पूरब बनाम पश्चिम। ये रिलेटेड है शीत युद्ध से। आगे सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो ध्यान रखना है वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट, ये सोवियत संघ का था, जबकि नाटो किसका था? अमेरिका का था। नेक्स्ट है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? तो समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किया गया था जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ठीक है, ये बिहार समाजवादी पार्टी के बारे में बोला जा रहा है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक यानी कि रखवाला कौन है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं हो तो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब बना? तो ध्यान रखना 3 जून 1947 को बना था माउंटबेटन योजना। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग की जो चर्चा है वो है 280 यानी कि अनुच्छेद नंबर 280 में, अनुच्छेद नंबर 280 ने 324 में चुनाव आयोग की के बारे में दिया हुआ है। अगला जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, नीति आयोग को बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को 2014 को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 में। नीति NITI नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर डी यानी 1951 से शुरुआत हुई थी। 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना था। उसका 56 से था 61 तक दूसरा, फिर 61 से जो है 66 तक दूसरा था, 62 से 67 तक दूसरा तीसरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो यूएनओ के चार्टर में जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि टोटल 111 धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो ध्यान रखना नई आर्थिक नीति, इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी, वो था नरसिम्हा राव, यानी कि उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे 1991 में वो थे नरसिम्हा राव, और उस टाइम जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। आगे श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड, इसी को बोलते हैं श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। श्वेत दूध होता है इसलिए दूध उत्पादन से कौन है? और श्वेत क्रांति, जबकि पीली क्रांति का संबंध है जो है वो तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो अभी जो है वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखना है। और राज्य की बात करें तो टोटल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री या फिर जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई 1977 में। 1977 में ये मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन यानी यूएसएसआर जो है वो 15 देशों में टूट गया। कब? 1991 में। 1991 में सोवियत संघ जो है वो 15 देशों में टूट गया, 15 देशों में टूट गया, उसी को बोलते हैं सोवियत संघ का विघटन।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? प्रथम एशियाई महासचिव बोल रहा है तो एशियाई थे यू थांट। और अगर पहला महासचिव बोलेगा तो त्रिगवेली या त्रिगवेली, ठीक है। चूंकि प्रथम एशियाई बोल रहा है इसलिए यू थांट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वह निम्नलिखित से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये तीनों जो शक्तियों का विभाजन हुआ है पंचायत के रूप में, राज्य के रूप में, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है, न्याय पर किसी का भी दबाव नहीं है न्यायपालिका पर, संविधान जो है सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं, यानी कि हम लोग को सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है, इसलिए हम लोग एकल नागरिकता वाला है, राज्य का हम लोग को नागरिकता नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो 50% जो आरक्षण दिया गया था वो कहाँ पे दिया गया था? तो बिहार में। सबसे पहले बिहार में जो है पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। 26 जनवरी जो है 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान, जबकि बनकर तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में ही बनकर के हमारा संविधान तैयार हो गया था। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। नेक्स्ट भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में पारित किया गया था। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया था? तो पंजाब में। ध्यान रखना है पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों से लड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह या संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी या बसपा या बीएसपी इसी को बोलते हैं शॉर्ट में इंग्लिश में, का संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम थे बसपा के संस्थापक। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो दो ध्रुवीय विश्व जो है जो शीत युद्ध का दौर था तो पूर्वी गठबंधन, तो पूरब साइड कौन था? यूएसएसआर, जबकि पश्चिम साइड कौन था? यूएसए। तो सोवियत संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह था आपका 1973 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1973। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय यानी कि सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कौन सा देश दक्षेश यानी कि सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो सार्क का सदस्य देश कौन कौन नहीं है? तो सार्क का पहले हम लोग सदस्य देश देख लेते हैं। मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। जबकि यहाँ भारत भी आ रहा है, मालदीव भी आ रहा है, भूटान भी आ रहा है, लेकिन चीन सार्क का जो है वो सदस्य देश नहीं है, दक्षेश का सदस्य देश नहीं है। नहीं जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य नहीं है वो कौन है? तो भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता नहीं मिली है, जबकि इन 5 देशों को मिली है, जिसमें फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका। नहीं जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ध्यान रखना राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला लिखा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली, ऑप्शन नंबर ए सैयद फजल अली थे। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम जो है
का उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है या प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार पुरुष थे। भारत का स्मारक भी सरदार पुरुष को कहा जाता है। भारतीय संविधान के पिता जो है डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का है। इसका साथ ही साथ लिखित संविधान भी है। अगला जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो किया वो किया पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस। अगला जो है वो है नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, योजना आयोग को भंग करके। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के संस्थापक थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से, और जो कि उत्तराखंड जो कि उस टाइम यूपी का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। तो उत्तराखंड से शुरू हुई थी। अगर उत्तराखंड ऑप्शन बने रहे तो कहा जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और उसके उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुई थी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। ध्यान रखना है, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? सरपंच, ठीक है। आगे, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा में, 1945, जिसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। और उसके बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी में, जिसका नाम था फैटमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ, 1952। पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 में हुआ, भारत और चीन के बीच। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आप तैयार कर लीजिएगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तू है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट जो है वो मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग की? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की 1940 में। यहाँ एक भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपके सामने, स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। स्वतंत्र पार्टी के नेता जो है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी थे, के मुंशी भी थे, एनजी रंगा और मीनू मसानी भी थे, इसलिए इनमें से सभी राइट आंसर होगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? तो सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ था वो गेहूं में हुआ था, और सबसे ज्यादा जो हानि हुआ वो चावल में हुआ। छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ छात्र आंदोलन। आगे है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी स्थापना जो हुई 6 अप्रैल 1980 को हुई बीजेपी की स्थापना। अगला जो भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून बना था 1985 में, राजीव गांधी के टाइम, राजीव गांधी के समय में, ठीक है। आगे जो है अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है वो मानव अधिकार की रक्षा से है, मानव अधिकार की रक्षा से, ठीक है।